हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। हम लोग पढ़े थे क्लास 10th का फिजिक्स से लेसन नंबर 3 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। उसमें हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़े थे थोड़ा सा कि बहुवर्णी प्रकाश क्या होता है, एक वर्णी प्रकाश क्या होता है, और हल्का सा हम लोग प्रिज्म के बारे में सीखे थे कि प्रिज्म क्या होता है। तो हम लोग प्रिज्म को एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि प्रिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका परिभाषा पूछा भी जाता है एग्जाम में, और इससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो भी पूछा जाता है। एक बार हम लोग फिर से प्रिज्म के बारे में सीख लेते हैं। देखिए क्या होता है प्रिज्म। ऐसे बनाएंगे प्रिज्म, पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, और फिर बीच में एक लाइन। यही है प्रिज्म। ये क्या है आपका प्रिज्म है। प्रिज्म से असल में होता क्या है, इसको अगर आप गौर से अगर देखिएगा तो ये क्या है कि एक दो सतह है, एक ऐसे सतह रहता है और एक ऐसे सतह रहता है। यही प्रिज्म है। ये क्या है, ये एक प्रिज्म है, ऐसे सतह है, एक ऐसे दो सतह है, ये एक इधर और एक इधर। ये दोनों क्या होता है, अपवर्तक सतह होता है। अगर इसको आप सीधा करके ऐसे देखें तो ये त्रिभुज की तरह आपको दिखेगा। ये कैसे दिखेगा, आपको त्रिभुज की तरह दिखाई देगा। मतलब अगर इसको ऐसे पकड़ो, इसको उठा के ऐसे, मतलब इस ऐसे समझिए, ये एक सतह हुआ, ये एक सतह हुआ, और ये बीच में है। किताब खोल के देखेंगे, किताब खोलिएगा, बीच से अगर ये किताब रहा उसको खोलिएगा तो वो दिखेगा, वही है ये, ठीक। तो प्रिज्म यही है। तो इसका नाम क्या, प्रिज्म। और प्रिज्म में कितना सतह होता है, दो सतह होता है। कितना सतह होता है, दो अपवर्तक सतह होता है। अच्छा, परिभाषा कैसे बोलेंगे, देखिए। अच्छा, इसमें कोण कितना है, एक कोण है, तो बोलेंगे एक कोण पर झुके हुए दो समतल सतहों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। किसको कहते हैं प्रिज्म। हम लोग परिभाषा से पूछ दिया जाए, बताओ प्रिज्म किसे कहते हैं, तो बोलेंगे एक कोण पर झुके हुए दो समतल सतहों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। यहाँ पे एक कोण देखिए, इसको अगर ऐसे कीजिएगा तो यहाँ पे कोण बन रहा है, ठीक। तो एक कोण पर झुके हुए दो समतल सतहों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा इसका नाम क्या है, इस कोण का नाम क्या है, तो बोलेंगे प्रिज्म कोण है। इसका नाम क्या है, प्रिज्म कोण है। ये सतह जो अपवर्तक सतह है, इसका नाम क्या, इसको बोलते हैं हम लोग अपवर्तक सतह। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अपवर्तक सतह या अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं इसको, अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इस कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। और ये सतह जो दो दिख रहा है आपको, इसको क्या कहते हैं हम लोग, अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। आपसे पूछा जाए, बताओ प्रिज्म कोण किसको कहते हैं, प्रिज्म कोण किसे कहते हैं, तो क्या बोलना होगा आपको कि दो समतल सतहों से बनने वाले कोण को, दो समतल सतहों से बनने वाले कोण को, बनने वाले कोण को, दो समतल सतहों से बनने वाले कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, प्रिज्म कोण कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। ये दो समतल सतह है, इससे बनने वाला कोण क्या है, ये है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रिज्म कोण कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको, प्रिज्म कोण कहते हैं। अच्छा, प्रिज्म पूछा जाए तब क्या बोलेंगे परिभाषा, एक कोण पर झुके हुए दो समतल सतहों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, प्रिज्म कहते हैं, ठीक। और जो प्रकाश का किरण होता है वो प्रिज्म से होकर इस सतह से ही होकर गुजरता है। जो प्रकाश होता है वो क्या होता है, ये प्रिज्म के अपवर्तक सतह से होकर क्या होता है, गुजरता है। तो अच्छा, आपसे पूछा जाएगा, बताओ अपवर्तक पृष्ठ क्या है, तो अपवर्तक पृष्ठ में क्या बोलेंगे, अपवर्तक पृष्ठ में बोलेंगे अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ में बोलना है कि प्रकाश जिस अपवर्तक सतह से होकर गुजरती है, प्रकाश जिस अपवर्तक सतह से होकर गुजरती है उसे अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। प्रकाश जिस अपवर्तक सतह से होकर गुजरती है, सतह से होकर गुजरती है, उसे अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, उसे अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। मतलब यहाँ से ही इसी सतह से क्या होता है, ये अपवर्तक पृष्ठ से क्या होता है, ये प्रकाश होकर के गुजरता है। हम आपको दिखाते हैं कि गुजरता है जब प्रकाश तो क्या क्या होता है। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा, बताओ प्रिज्म में ये त्रिभुजाकार जो प्रिज्म होता है इसमें कितना सतह होता है, दो सतह होता है, दो अपवर्तक सतह होता है। अच्छा, अपवर्तक सतह किसको कहते हैं, जिससे प्रकाश का किरण क्या होता है, जिस सतह से पार होता है, गुजरता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, अपवर्तक सतह कहते हैं। अच्छा, प्रिज्म कोण क्या कहते हैं, तो दो अपवर्तक सतह के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रिज्म कोण कहते हैं, ठीक।
अब आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या होता है जब प्रकाश का किरण इससे गुजरेगा होकर के तो क्या होगा। अच्छा, प्रिज्म की परिभाषा क्या बोलेंगे हम लोग? प्रिज्म की परिभाषा बोलेंगे एक कोण पर झुके हुए दो समतल सतहों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। ये रहा आपका प्रिज्म, ठीक। ये प्रिज्म रहा आपका, ये रहा प्रिज्म कोण। इसका नाम देते हैं हम लोग, सतह का नाम ए, ये ए बी सतह हुआ, ए बी अपर्तक सतह, वैसे नाम देते हैं सी। अब देखिए यहाँ से कोई प्रकाश का किरण जा रहा, प्रकाश का किरण यहाँ से कोई गया, ठीक, तीर दे दिए इधर, अब प्रकाश गया। अच्छा, नाम भी दे देते हैं इसका, सी यहाँ से गया, डी नंबर देते हैं, सी डी, ठीक, सी डी यहाँ से गया। अच्छा बताइए अब, अच्छा आप पढ़े हैं कि अगर प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब उसके दिशा में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाहर में कुछ नहीं से मतलब हवा है, ये क्या है? हवा है। और यहाँ पे ये क्या है? कांच है, अपवर्तक सतह है, मतलब इसका ये अलग माध्यम हो गया। ये हवा है अलग माध्यम, एक कांच है अलग माध्यम। तो यहाँ से प्रकाश जब जाएगा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तब इसकी दिशा में क्या होगा? थोड़ा सा परिवर्तन होगा। ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा, अपने रास्ते से क्या हो जाएगा? भटक जाएगा। इसको ही तो कहते हैं हम लोग अपवर्तन। तो यहाँ पे भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है, तो ये जाना चाहता था सीधे, प्रकाश क्या होता है? सीधी रेखा में गमन करता है, लेकिन यहाँ पे जा पाएगा? सीधे नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे अलग माध्यम आ गया। तो ये क्या होगा? अपने रास्ते से थोड़ा क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा, भटक जाएगा। तो ये ऐसे जाएगा। ये जाना चाहता था सीधे, ये प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ये जाना चाहता था सीधे, जा नहीं पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि ये रास्ते में इसका अलग माध्यम आ गया। अगर अलग माध्यम आ जाए, दूसरा माध्यम आ जाए, तो हम लोग पढ़े हैं कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब उसके दिशा में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, वो अपने रास्ते से थोड़ा सा मुड़ जाता है, विचलित हो जाता है, भटक जाता है। तो ये जाना चाहता था सीधे, नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे कांच आ गया, अपवर्तक सतह आ गया। तो ये क्या होगा? थोड़ा सा अपवर्तित हो जाएगा, थोड़ा सा मुड़ जाएगा, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ से गया, फिर ये अलग माध्यम, फिर यहाँ पे कांच आ गया, मतलब क्या? फिर दूसरा माध्यम आ गया, तो फिर ये थोड़ा सा मुड़ेगा। अब ये जाना चाहता था सीधे, गया नहीं, फिर ये क्या हो गया? थोड़ा सा फिर मुड़ गया, क्योंकि यहाँ पे फिर अलग माध्यम आ गया। देखिए यहाँ पे हवा था, ये कांच रहा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया, फिर कांच से फिर हवा में आया, ठीक। अब यहाँ से फिर ये अलग माध्यम में आ गया, यहाँ पे एक माध्यम ये, फिर दूसरा माध्यम ये कांच, तो फिर यहाँ पे माध्यम बदल रहा है, तो ये फिर थोड़ा सा मुड़ेगा। तो ये पहले जाना चाहता था सीधे, जा नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे अलग माध्यम आ गया, ये फिर थोड़ा सा क्या हो जाएगा? मुड़ेगा। मतलब क्या? ये जाना चाहता था सीधे, ये किरण जाना चाहता था इधर, अब जा किधर रहा है? इधर रहा है। पीछे मिला ये तो मतलब क्या? ये इतना कोण से अपना रास्ता क्या हो गया? भटक गया। क्या हो गया? ये अपना रास्ता से क्या हो गया? भटक गया। ये जाना चाहता था सीधे कि हम सीधे जाएंगे, लेकिन अब ये जा किधर रहा है? किरण इधर जा रहा है, मतलब इतना कोण से क्या हो गया? ये अपना रास्ता क्या हो गया? भटक गया। क्या हो गया? ये अपना रास्ता भटक गया, ठीक। तो जितना कोण से प्रकाश अपना रास्ता भटक जाता है, विचलित हो जाता है, मुड़ जाता है, उस कोण को हम लोग कहते हैं विचलन कोण। क्या कहते हैं उसको? हम लोग विचलन कोण कहते हैं। अच्छा, आपसे नाम पूछ देते हैं, यहाँ पे एक अभी लम्ब डाल देते हैं, तो ये बिंदु लिए, वो बिंदु लग देते हैं, यहाँ से लम्ब डालते हैं, इधर भी नाम रख देते हैं सी डी, इसका नाम ई, इसका नाम एफ, और इस बिंदु का नाम जी, इसका एच, इसका नाम के रख देते हैं, ठीक। अच्छा बताइए, प्रकाश स्रोत से आने वाले किरण को क्या कहते हैं हम लोग? आपतित किरण कहते हैं। तो सी डी क्या होगा आपका? सी डी आपतित किरण। क्या हो जाएगा? सी डी आपतित किरण। सी डी क्या हो जाएगा? आपतित किरण। अच्छा बताइए, डी क्या है? परावर्तित हो गया ये, तो डी है परावर्तित, ये सॉरी अपवर्तित किरण। अपवर्तित हुआ, यहाँ पे परावर्तित नहीं बोलेंगे, वो तो दर्पण में होता है परावर्तन, यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है, तो अपवर्तित किरण बोलेंगे इसको, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। फिर यहाँ से निकल रहा है ये, तो अब अपवर्तित नहीं होगा, अब बोलेंगे इसको निर्गत किरण। तो EF क्या हो जाएगा? निर्गत किरण। इंग्लिश में इसको इमर्जेंट रे कहते हैं, निर्गत किरण। निर्गत किरण, ठीक। अब देखिए तो ये HO क्या है? HO क्या है? अभिलंब है। HO क्या है? अभिलंब है। HO और OK भी क्या है? दोनों अभिलंब है। HO और OK क्या है? अभिलंब है।
अभिलंब है। ठीक, और कोण जी क्या है आपका, ये कोण जो जी बना है इसका नाम क्या है, विचलन कोण। इसका नाम क्या है, विचलन कोण, विचलन कोण है। ठीक, अच्छा आपसे पूछा जाएगा बताओ विचलन कोण से क्या समझते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा जाए आपसे, बताओ विचलन कोण से क्या समझते हैं, विचलन कोण के बारे में बताइए। एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में हमको थोड़ा सा बताइए, कैसे बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण किससे कहते हैं, परिभाषा कैसे बताएंगे इसका। तो बोलना है कि ये क्या रहा आपका आपतित किरण, सी डी क्या आपका आपतित किरण, तो यही रहा आपतित किरण, आपतित किरण, और ई एफ क्या है, निर्गत किरण। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, विचलन कोण कहते हैं। आपतित किरण ये रहा आपका, ये रहा यहाँ से जाने वाला आपतित किरण, और ये रहा आपका निर्गत किरण ई एफ का नाम क्या है, निर्गत किरण। तो आपतित किरण ये रहा, निर्गत किरण ये रहा, तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को हम लोग विचलन कोण कहते हैं। या तो आप अलग से परिभाषा बना सकते हैं कि ये आपतित किरण जाना चाहता था इधर, अब जा रहा है इधर, मतलब क्या आपतित किरण जितना कोण से मुड़ जाता है, आपतित किरण जितना कोण से मुड़ जाता है या विचलित हो जाता है, उस कोण को ही हम लोग कहते हैं विचलन कोण कहते हैं। क्या बोलेंगे, पहला ऑप्शन परिभाषा क्या बोलेंगे, आपतित किरण तथा आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं हम लोग, विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, विचलन कोण कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। ठीक, अच्छा या परिभाषा और क्या बोलेंगे, दूसरा परिभाषा क्या बोलेंगे, आपतित किरण जितना डिग्री कोण या आपतित किरण जितना कोण से मुड़कर निर्गत किरण का निर्माण करती है। क्या बोलेंगे, आपतित किरण जितना डिग्री कोण से या जितना कोण से विचलित हो जाती है और निर्गत किरण का निर्माण करती है, उस कोण को ही क्या कहते हैं हम लोग, विचलन कोण कहते हैं। अपने इस परिभाषा क्या लिखेंगे, आपतित किरण जितना कोण से विचलित होकर के, विचलित मतलब क्या, मुड़ जाना, आपतित किरण जितना कोण से मुड़ करके इस निर्गत किरण का निर्माण करती है, उस कोण को ही हम लोग विचलन कोण कहते हैं। परिभाषा जब फिर से रिपीट कीजिए तो क्या क्या पढ़े, हम लोग पढ़े प्रिज्म के बारे में पढ़े, तो प्रिज्म के बारे में क्या बोलेंगे, एक कोण पर झुके हुए दो समतल सतहों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। उसके बाद पढ़े प्रिज्म कोण क्या होता है, प्रिज्म कोण क्या होता है कि दो समतल सतहों के बीच बनने वाले कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। फिर पढ़े हम लोग अपवर्तक पृष्ठ, तो बोले क्या बोलेंगे अपवर्तक पृष्ठ के बारे में कि प्रकाश जिस सतह से होकर के, प्रकाश जिस अपवर्तक सतह से होकर गुजरता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक, अब की फिर क्या पढ़े, विचलन कोण क्या होता है, तो आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं हम लोग, विचलन कोण कहते हैं। फिर एक नया टॉपिक है वर्ण विक्षेपण क्या होता है, और उसके बारे में एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो हम लोग उसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, तुरंत आज यहीं तक। अगर वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।